हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रिवीजन। ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ 4 पेज में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर पढ़ने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर लॉ की लैंग्वेज में क्या लिखा है। फिर हम देखेंगे एक समरी देखेंगे, और उस समरी के बाद हम देखेंगे कुछ अदर पॉइंट्स। एक बार को अगर आपने ये जो लॉ की लैंग्वेज है, अगर आपने एक बारी को इसको इग्नोर भी कर दिया और आपने ये जो समरी है और ये अदर पॉइंट्स है, इसको आपने ध्यान से सुन लिया, तो भी आपका काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। मेन यही है कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए। समरी के अंदर मैंने सारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि आखिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो देखो यहाँ पे देखो, हम हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात करें तो हमारे पास क्या है, 2 हाउस प्रॉपर्टीज है। एक है हमारी दिल्ली में, एक है हमारी हैदराबाद में। दिल्ली वाली हाउस प्रॉपर्टी में हमें 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, हैदराबाद वाली में हमें 3 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मैं हैदराबाद वाली प्रॉपर्टी का लॉस को एडजस्ट कर दूं दिल्ली वाली प्रॉपर्टी के प्रॉफिट से, तो उसे हम बोलेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ, यानी कि एक हेड के अंदर अंदर ही मैंने लॉस को प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर दिया, उसे बोलेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ। मान लो कि मैं इसको सेट ऑफ करता हूं तो मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए का लॉस यहाँ पे बच जाएगा। 1 लाख रुपए का लॉस अभी भी बच जाएगा, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मेरी जो इनकम आएगी वो आएगी नील। ये नील फिगर जाएगी हमारी इनकम की कंपटीशन के अंदर। एक बात बताओ, मेरे पास अभी भी 1 लाख रुपए का लॉस बचा है। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास तो पीजीबीपी की इनकम भी है, मेरे पास पीजीबीपी की इनकम है, और उसमें मेरे पास 50,000 का यहाँ पे प्रॉफिट पड़ा है। तो क्या मैं इसको 1 लाख के लॉस के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश करूं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, मैं करूंगा। मैं क्या करूंगा, 1 लाख रुपए का जो मेरा लॉस बच गया था उसको यहाँ पे एक बार दोबारा से सेट ऑफ करने की कोशिश करूंगा दूसरे हेड की इनकम के साथ, यानी कि इसे बोला जाता है इंटर हेड सेट ऑफ। इंटर हेड सेट ऑफ बोला जाता है। इसके बाद जो मेरे पास 50,000 का यहाँ पर लॉस बच जाएगा। और एक बात बताओ, पीजीबीपी हेड के अंदर कितनी इनकम आई, उसमें भी आगे नील। हमारी जो टोटल इनकम बनती थी वो भी आ जाएगी हमारी नील। और ये जो 50,000 का लॉस मेरा अभी भी बच गया, ये जो 50,000 का लॉस है मेरा अभी भी बच गया, मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। आगे आने वाले सालों में जो भी मुझे इनकम होगी उसके साथ मैं इसे सेट ऑफ कर दूंगा। इसे बोला जाता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। तो चलिए अब देखते हैं कि लॉ की लैंग्वेज में आखिर लिखा क्या है। तो देखो लॉ की लैंग्वेज में लिखा है कि देखो सेट ऑफ का मीनिंग होता है कि अगर आपको एक जगह से प्रॉफिट हो रहा है, एक जगह से आपको लॉस हो रहा है, तो जहां से आपको लॉस हो रहा है लॉस को आप एडजस्ट कर दो प्रॉफिट के साथ, इसे बोला जाता है सेट ऑफ। सबसे पहला आता है हमारा इंट्रा हेड सेट ऑफ। ये क्या होता है, एक ही हेड के अंदर अंदर आपको एक जगह से प्रॉफिट हुआ, एक जगह से आपको लॉस हुआ, इसे बोला जाता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। ये देखो एक ही हेड के अंदर अंदर आपको लॉस हुआ, दूसरी जगह से प्रॉफिट हुआ, दोनों को आपस में एडजस्ट कर दिया अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लेकिन इसकी हमारी 4 एक्सेप्शन होती है। देखो पीजीबीपी में हमारे 3 तरह से हमारे बिजनेस हो सकते हैं, या तो नॉर्मल बिजनेस होगा, या फिर स्पेकुलेटिव होगा, या फिर स्पेसिफाइड होगा। ये क्या होता है देखते हैं। तो देखो अगर आपने स्पेकुलेटिव बिजनेस किया है और उसमें आपको कुछ लॉस हो जाता है, तो आप उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हो, उसमें आपको कुछ लॉस हो जाता है, तो आप उसको स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होते हैं, वो याद है सेक्शन 35 एडी में हमने 14 बिजनेस की लिस्ट देखी थी। वो 14 बिजनेस अगर आप करते हो और उसमें आपको कुछ लॉस हो जाता है, तो आप उसको उन 14 बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट से ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपको कैपिटल गेन हेड के अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो क्या होगा? अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। तो देखो सिंपल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा। शॉर्ट टर्म वाला जो है, शॉर्ट टर्म वाला वो लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों के साथ एडजस्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ये क्या होता है, जो लोग ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की एक्टिविटी करते हैं उसमें अगर उनको कुछ लॉस हो जाता है, तो वो ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स वाली एक्टिविटी की इनकम के साथ ही उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। एक बार आपने इंट्रा हेड सेट ऑफ कर लिया, उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ लॉस बच गया, तो आप कहां जाते हो, तो आप जाते हो इंटर हेड सेट ऑफ करने। कहां जाते हो? इंटर हेड सेट ऑफ, यानी दूसरे हेड की इनकम के साथ उसको एडजस्ट करने के लिए जाते हो। इसमें देखते हैं क्या होता है। इसमें देखो रूल कहता है कि अगर आपको एक हेड के अंदर लॉस हो रहा है, तो आप क्या करो, दूसरे हेड की इनकम के साथ उसको एडजस्ट कर लो, लेकिन करो क्या, विद इन द सेम प्रीवियस ईयर। इसी प्रीवियस ईयर के अंदर अंदर ही आपने एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के लॉस के साथ एडजस्ट कर लेना है। आगे अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो उसका कंसेप्ट बाद में आता है।
पहले आपने करना है इंटरहेड, फिर आपने करना है इंटरहेड, उसके बाद आपने करना है कैरी फॉरवर्ड। अब हम देख रहे हैं कि इंटरहेड कैसे किया जाता है। देखो इंटरहेड में हमारी दो एक्सेप्शन होती है जो कि एडिशनल होती है। ये जो हमने ऊपर देखी ना, ये चार तो इसमें है ही, ऑलरेडी है, क्योंकि वो इंटरहेड में लग चुकी है। इंटरहेड में इसके अलावा दो हमारी एक्सेप्शन और होती है। ये कहती है कि अगर आपको कैपिटल गेन हेड के अंदर कोई भी लॉस होता है तो आप उसको कैपिटल गेन हेड के अंदर, तो आप उसको इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर आपको कैपिटल गेन हेड के अंदर कुछ लॉस होता है तो आप उसको इंटरहेड एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आप उसको किसी और हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि अगर आपको नॉर्मल बिजनेस का लॉस होता है तो देखो उसको आप बाकी हर हेड के साथ एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन सैलरी के साथ नहीं कर सकते। सैलरी की और पीजीबीपी की दुश्मनी होती है। सैलरी और पीजीबीपी दोनों साथ में नहीं चलते, उन दोनों की हमेशा दुश्मनी रहती है। इसलिए याद रखना, अगर आपको नॉर्मल बिजनेस में कुछ लॉस होता है तो कभी भी आप सैलरी हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, बाकी हर किसी हेड के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। तो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने जो 2 पॉइंट कवर करे, एक था हमारा कैपिटल गेन का और एक था हमारा नॉर्मल बिजनेस का। पहले करते हैं बात कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में या तो होगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर होगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है तो वो तुम्हारे यहीं पे कवर हो जाता है। हमारे इंटरहेड में पहले यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, राइट। बचा क्या? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में उन्होंने बोला कि इसको या तो लॉन्ग टर्म से कर लो या फिर शॉर्ट टर्म से कर लो, दोनों चल जाएंगे, लेकिन कैपिटल गेन हेड से बाहर नहीं आना चाहिए। उसका लॉस कैपिटल गेन हेड से बाहर नहीं आना चाहिए, आप किसी और हेड के साथ उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। दूसरा हमारा पॉइंट आता है बिजनेस का, यानी कि पीजीबीपी हेड का। इसमें क्या होता है देखो, पीजीबीपी हेड के अंदर या तो होगा नॉर्मल बिजनेस या स्पेकुलेटिव या स्पेसिफाइड। स्पेकुलेटिव या स्पेसिफाइड करते हो तो उसके ऊपर यहां पर ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है। ऊपर वाले पॉइंट में इंट्रा हेड में ऑलरेडी उस पर रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड से, स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से, राइट। बचा क्या? नॉर्मल बिजनेस। इन्होंने बोला नॉर्मल बिजनेस में अगर आपको लॉस हो जाता है तो आप उसको इंटर हेड एडजस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन सैलरी के अलावा बाकी हर हेड के साथ आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपका कुछ लॉस बच गया, तो आप क्या करोगे? उसको आप करोगे कैरी फॉरवर्ड, और आगे आने वाले सालों में उसको आप एडजस्ट कर जाओगे। कैरी फॉरवर्ड कैसे किया जाता है? अगले आने वाले साल में अगर आपको सेम हेड के अंदर ही आपको अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो, यानी कि आगे आने वाले सालों में आपको इंटर हेड अलाउ नहीं किया जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में सेम हेड सेट ऑफ अलाउड है, इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं है। इसका मतलब आगे आके ये मत सोचना कि मुझे अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा था मैंने उससे कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो आगे आने वाले सालों में कैरी फॉरवर्ड करने के बाद में उसको इंटर हेड एडजस्ट कर लूंगा, ऐसा मत सोचना। आगे आने वाले सालों में सिर्फ और सिर्फ वो सेम हेड सेट ऑफ ही हो सकता है। अब सर आखिर कैरी फॉरवर्ड किस तरह से किया जाता है, आओ एक एक हेड की तरफ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखा है। हाउस प्रॉपर्टी के लिए लिखा है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आगे चलकर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही आप उसको सेटअप कर पाओगे और उसको पूरे 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अपना नॉर्मल बिजनेस का लॉस। अगर आपका नॉर्मल बिजनेस का कुछ लॉस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आगे चलकर आप उसको किसी भी पीजीबीपी की इनकम के साथ सेटअप कर सकते हो। उसके साथ नहीं कर सकते, किसी और हेड के साथ नहीं, सिर्फ पीजीबीपी के अंदर सेट ऑफ कर सकते हो। फिर चाहे आप उसको नॉर्मल बिजनेस के साथ, नॉर्मल बिजनेस की इनकम के साथ करो या स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम या स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम, सिर्फ पीजीबीपी के हेड के अंदर होना चाहिए। उसको 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर आता है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। इसमें क्या होता है, ये भी आगे चलकर आपका स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा और अनलिमिटेड पीरियड तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। ये भी आपका जो कैरी फॉरवर्ड होगा पूरे होगा, ये होगा कैरी फॉरवर्ड होगा, किससे सेट ऑफ होगा? स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ होगा और पूरे 4 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गेन हेड। इसके अंदर या तो आपको शॉर्ट टर्म होगा या फिर होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म अगर हुआ तो देखो करंट ईयर में भी उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि वो कैपिटल गेन के हेड से बाहर नहीं आ सकता, आगे चलकर भी वो अगले साल भी कैपिटल गेन हेड से बाहर नहीं आ सकता। शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के साथ ही उसको एडजस्ट करेंगे, पूरे 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। वैसे ही लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा और 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। फिर बात करते हैं लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। ये क्या होता है? ये भी आगे चलकर इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के साथ ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, पूरे 4 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एंड लास्ट हमारा पॉइंट आता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? पीजीबीपी के अंदर, वैसे ये हमारा पीजीबीपी का टॉपिक है लेकिन इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल ऐसे होता है जैसे हम बाकी करते हैं, इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ के लिए यूज करते हैं। अगर आपको देखो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन होता क्या है?
आपके किसी प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन इतनी ज्यादा थी कि सारी की सारी आप क्लेम ही नहीं कर पाए, तो जो एक्स्ट्रा थी उसको आपने आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड कर लिया, आगे आने वाले साल में आप उसको एडजस्ट करते हो, इसे बोला जाता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आगे चलकर किसी भी हेड की इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि मैंने बोला था पीजीबीपी का आइटम है, तो पीजीबीपी और सैलरी की दुश्मनी चलती है, इसलिए यहाँ पर उसको एडजस्ट नहीं कर सकते और अनलिमिटेड पीरियड तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आप पूछोगे सर ये जो लिमिट्स है इतनी सारी, ये 8 साल, ये 8 साल, कहीं 4 साल लिखे के अनलिमिटेड लिखिए, इसको याद कैसे करना है आओ बताता हूँ। इनकम टैक्स वाले कहते हैं अगर आपको कुछ कैरी फॉरवर्ड करना है और अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो तो हम आपको बोलेंगे कि आप अनलिमिटेड पीरियड के लिए कर लो। अगर आप कोई बेकार काम करते हो तो हम आपको बोलेंगे आप 4 साल के लिए कर लो। और अगर आप ऐसे कुछ काम करते हो ना अच्छा है ना बुरा है, तो आप क्या करो उसको 8 साल तक के लिए सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करो। तो देखो सिंपल है, इन जनरल आपका चलेगा 8 साल, इन जनरल चलेगा 8 साल, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको मिल जाएगा अनलिमिटेड पीरियड, अगर आप बेकार काम करते हो तो आपको मिल जाएगा 4 साल का पीरियड। आओ देखो क्या लिखा है, इन्होंने बोला देखो इन जनरल अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का कुछ लॉस होता है 8 साल ले लो, नॉर्मल बिजनेस में होता है 8 साल ले लो, लेकिन अगर उसकी स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करें तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हो। गवर्नमेंट ने सेक्शन 35 AD इसीलिए निकाला था ताकि उन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए, राइट। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हम अनलिमिटेड पीरियड अलाउ कर देंगे। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस करते हो, आप बेकार काम करते हो, आप जुआरी हो, आप जुआरी हो, हम आपको पनिश करेंगे, तो वो क्या करते हैं आपका लॉस होता है तो आप सिर्फ 4 साल तक ही उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है, देखो एवरेज का काम है, ना बुरा है ना अच्छा है, 8 साल के लिए कर लो। सिमिलरली लॉन्ग टर्म भी आपके लिए 8 साल हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स, ये भी कोई अच्छा काम नहीं माना जाता, कोई अच्छा काम नहीं माना जाता, इसलिए भी इसको आप सिर्फ 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और उसके बाद आता है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये तो बहुत पसंदीदा चीज होती है लोगों की, क्योंकि ये क्या है कि ये अनलिमिटेड पीरियड तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। अब हम एक बार ना सारी चीजों की समरी देख लेते हैं। समरी अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आपको सारा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। एक एक हेड के साथ चलेंगे। सबसे पहला हमारा जो हेड है वो है सैलरी। सैलरी हेड के अंदर देखो, सैलरी हेड के अंदर क्या लॉस हो सकता है? द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सैलरी हेड के अंदर कभी भी लॉस ही नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बात ही नहीं आती। फिर देखो हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, हो सकता है। अगर हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस होता है तो सबसे पहले आप करो सेम हेड सेट ऑफ। उसके बाद अगर आपको इनकम बच गई, सॉरी उसके बाद भी अगर कुछ लॉस बच गया तो आप करो इंटर हेड सेट ऑफ। लेकिन ध्यान रखना मैक्सिमम आपका हो सकता है 2 लाख रुपए तक। और एक चीज का और ध्यान रखना, सेट ऑफ आप इसको किसी भी हेड के इनकम के साथ कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप किसी भी हेड के इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। सैलरी के साथ करना चाहे तो सैलरी के साथ भी कर सकते हो। उसके बाद भी कुछ लॉस बच गया तो आप उसको कर सकते हो कैरी फॉरवर्ड। कब तक? अगले 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना आगे आने वाले सालों में सिर्फ और सिर्फ सेम हेड एडजस्टमेंट यहां पर अलाउ की जाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन है कि जो एसएससी 115 BAC फॉलो करता है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करता है, न्यू वाली रिजीम फॉलो करता है, तो उसके केस में यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये है कि एसओपी के केस में ना इंटरेस्ट की जो डिडक्शन मिलती थी हमें 30,000 एंड 2 लाख वाली हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, वो हमें नहीं मिलती। अगर एसएससी 115 BAC फॉलो करता है तो 30,000 एंड 2 लाख की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन थी वो नहीं मिलती। इसका मतलब एसओपी की इनकम जो है वो ऑलवेज आपकी नील आती है। दूसरी बात है कि अगर एलओपी की बात करें उसमें हो सकता है कि आपको लॉस आ जाए, हो सकता है आपका इंटरेस्ट की रिडक्शन बहुत ज्यादा आ जाए। तो अगर मान लो उसमें लॉस होता है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है सेम हेड सेट ऑफ। वो आपको 100% अलाउड है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद आपने देखना है इंटर हेड सेट ऑफ अलाउड है कि नहीं। द आंसर इज नहीं है। इंटर हेड सेट ऑफ आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड है कि नहीं? द आंसर इज वो भी नहीं है। आपको कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड नहीं है। और अगर आपका कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस चले आ रहा था तो उसको भी अब आप भूल जाओ, उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो देखो सिंपल है, अगर एसएसडी 115 BAC फॉलो करता है तो उसको एसओपी के केस में उसकी इनकम ऑलवेज नहीं लाएगी, इंटरेस्ट की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेम हेड सेटअप उसको करना है तो वो कर सकता है, लेकिन इंटर हेड सेटअप वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। और अगर पुराना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस चल रहा था तो उसको भी उसने अब भूल जाना है। नेक्स्ट आता है हमारा पीजीबीपी का हेड। इसमें कैसे होता है देखो, पीजीबीपी के हेड में या तो होगा आपका नॉर्मल बिजनेस, या फिर होगा आपका स्पेसिफाइड बिजनेस, या फिर होगा आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस। सबसे पहले स्पेकुलेटिव का देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि स्पेकुलेटिव के केस में आपने क्या करना है, इंट्रा हेड ही रहना है। इंटर हेड तो आप जा ही नहीं सकते, इंट्रा हेड ही रहना है। और इंट्रा हेड के अंदर अंदर ही आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो।
स्पेकुलेटिव बिजनेस होता क्या है? ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग वाला बिजनेस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग वाला बिजनेस करते हो, उसमें आपको कुछ लॉस हो जाता है, तो आप उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ ही उसको सेट ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा आप ना ही आप उसको किसी और अंदर पीजीपी के अंदर किसी और सोर्स के साथ भी नहीं कर सकते, और उसको इंटरहेड भी नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ लॉस बच जाता है तो आपने उसको करना है कैरी फॉरवर्ड। कब तक? अगले पूरे 4 साल तक। ध्यान रखना, यहाँ पर जो आपकी कैरी फॉरवर्ड की लिमिट है वो है सिर्फ 4 साल। 4 साल इसलिए क्योंकि आप क्या करते हो, आप जुआरी वाला काम करते हो, आप अच्छा काम नहीं करते, इसलिए आपको सिर्फ 4 साल का पीरियड दिया गया। और आगे चलकर जब आप उसको सेट ऑफ करोगे अगले आने वाले सालों में, तो भी आप उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो। दूसरा देखते हैं हम, पीजीबीपी के अंदर दूसरा आता है हमारा स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। ये क्या होता है? सेक्शन 35AD वाले बिजनेस का लॉस। 35AD का वही 14 बिजनेस है जिसकी हमने बात करी थी। अगर उसमें आपको लॉस हो जाता है तो आप उसी की इनकम के साथ उसको सेट ऑफ कर सकते हो। अगेन यहां पर भी सेम, इंट्रा हेड के अंदर भी रिस्ट्रिक्शन है, इंटर हेड की तो बात ही नहीं आती। उसके बाद अगर आपका कुछ लॉस बच जाता है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते हो। कब तक? अनलिमिटेड पीरियड के लिए। यहां पर ध्यान रखना अनलिमिटेड पीरियड है, इसलिए क्योंकि आप बड़ा अच्छा काम करते हो। गवर्नमेंट चाहते हैं कि हम 35AD वाले बिजनेसेस में ज्यादा पैसा लगाएं, तो अगर लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वाले बिजनेस के काम करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको अनलिमिटेड पीरियड के लिए अलाउ कर देती है। और आगे चलकर जब आप कैरी फॉरवर्ड कर लेते हो तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के साथ ही आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल बिजनेस। ये क्या होता है? देखो, हमने देखा स्पेकुलेटिव बिजनेस का स्पेकुलेटिव से, नॉर्मल स्पेसिफाइड बिजनेस का स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से, राइट। बचा हमारा नॉर्मल बिजनेस की लॉस। इसमें क्या करो? सबसे पहले करो सेम हेड सेट ऑफ। सेम हेड पीजीबीपी के अंदर इसको सेट ऑफ कर दो। उसके बाद कुछ आपका लॉस बचा तो आप करो इंटर हेड सेट ऑफ। लेकिन ध्यान रखना, आप इसको हर हेड के साथ कर सकते हो, लेकिन सैलरी हेड के साथ आप नहीं कर सकते। सैलरी और पीजीबीपी की दुश्मनी है, इनको आपस में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। कोई लॉस बच गया तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करो, अगले पूरे 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आगे आने वाले सालों में सिर्फ और सिर्फ ये पीजीबीपी हेड के अंदर ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, एक बात बताओ, हमने देखा कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का जो लॉस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, नॉर्मल बिजनेस का लॉस है, क्या उसको हम स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं या फिर स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। नॉर्मल बिजनेस के लॉस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको आप स्पेसिफाइड स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल गेन। अब देखो, कैपिटल गेन के अंदर या तो होगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या फिर होगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पहले देखते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस में आपको इंट्रा हेड के अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद आप इंटर हेड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। कैपिटल गेन का जो लॉस होता है वो इंटर हेड एडजस्ट नहीं हो सकता। उसके बाद जो लॉस बचेगा सारा का सारा आप कर दो कैरी फॉरवर्ड। और आगे ध्यान रखना, आगे आने वाले सालों में भी सेम रिस्ट्रिक्शन इस पे अप्लाई होगी। आगे आने वाले सालों में भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही आप इसको एडजस्ट करोगे। दूसरी बात ये, अगर मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है तो इसको कैसे एडजस्ट करना है? तो देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में भी आप देखना इंट्रा हेड ही होगा, इंटर हेड नहीं होगा। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ आप इसको सेट ऑफ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों के साथ सेट ऑफ होता है। कुछ बच गया तो उसे कैरी फॉरवर्ड करो अगले 8 साल तक, और उसके बाद भी अगले आने वाले सालों में भी अब इसको लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म दोनों के साथ अब इसको सेट ऑफ कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि अदर सोर्सेज के अंदर अगर आपका कुछ लॉस होता है तो आपने किस तरह से उसे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करना है। देखो, अदर सोर्सेज के अंदर या तो होगा आपका ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स वाली एक्टिविटी का लॉस, या फिर होगा आपका कोई और लॉस। पहले बात करते हैं ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की एक्टिविटी का। अगर उसमें आपको कुछ लॉस होता है तो आप उसको इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स की एक्टिविटी के साथ ही आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि इंट्रा हेड के अंदर ही एक और रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाई गई है। इसके बाद अगर आपका कुछ लॉस बच गया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे आगे आने वाले 4 साल तक। 4 साल इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा काम नहीं करते, आप बेकार काम करते हो, इसलिए आपको सिर्फ 4 साल अलाउ किया गया है। और आगे चलकर भी इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स के साथ ही आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लॉस हो जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने सेम हेड के साथ अंदर ही सेट ऑफ करना है। उसके बाद आपने इंटर हेड सेट ऑफ करना है, और इंटर हेड ध्यान रखना आप किसी भी हेड के साथ कर सकते हो, चाहे आपको सैलरी के साथ करना है आप सैलरी के साथ भी कर सकते हो। लेकिन आप उसके बाद अगर कुछ लॉस बच गया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते।
कैरी फॉरवर्ड आपको अदर सोर्सेज के अंदर अलाउ नहीं किया गया किसी भी टाइप की लॉस के लिए, एक्सेप्ट लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की एक्टिविटी का। वहां से लॉस हो जाता है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर लो, जैसे हमने इस वाले पॉइंट में देखा था। उसके अलावा अगर आपको कोई और भी लॉस हो जाता है तो उसको आप कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। पहले करोगे इंट्रा हेड सेट ऑफ, उसके बाद करोगे इंटर हेड सभी हेड के साथ इंक्लूडिंग सैलरी, उसके बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कुछ अदर पॉइंट्स, कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं। इन नोट्स को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमारा आता है पॉइंट नंबर 1, ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। मान लो आपका कुछ पुराना ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस था जो कि चले आ रहा था, पहले आपने कैरी फॉरवर्ड किया था, अब जाके आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। करंट ईयर में आप देखते हो कि जिस बिजनेस का वो लॉस था वो वाला बिजनेस तो आप डिसकंटिन्यू कर चुके हो। वो वाला बिजनेस अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो क्या आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो? द आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। इवन इफ द बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड इन द करंट ईयर, पुराने साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अगर आपका कुछ है तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि कैजुअल इनकम का। देखो कैजुअल इनकम क्या होती है? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, रेसेस, ये वाली जो होती है, फालतू वाली जो इनकम होती है ना, ये फालतू लोगों की इनकम जो होती है, इसे बोला जाता है कैजुअल इनकम। अगर इसको कमाने के लिए आपको कुछ लॉस हो जाता है, तो इससे होने वाला जो लॉस है वो इनएलिजिबल है, यानी कि उसको आप सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए यूज नहीं कर सकते। वो वाला जो लॉस है उसको आपने बिल्कुल इग्नोर करना है, इसको अपने 100% इग्नोर करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ क्या रहना चाहिए। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ ना करूं, सारा का सारा लॉस में अपना कैरी फॉरवर्ड कर लूं, या फिर मैं सीधा इंटर हेड करूं, इंट्रा हेड को इग्नोर कर दूं, ये इंट्रा हेड के बाद सीधा सारा का सारा कैरी फॉरवर्ड कर लूं? ऐसा नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। पहले मैं करूंगा इंट्रा हेड, फिर मैं करूंगा इंटर हेड, फिर मैं करूंगा कैरी फॉरवर्ड। मान लो अगर इंट्रा हेड एंड इंट्रा हेड के बाद आपके पास कुछ प्रॉफिट बच गया तो आपने क्या करना है, पुराने साल का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो उसको एडजस्ट करना है, और कोई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसको भी एडजस्ट करना है। इस ऑर्डर में, ये जो मैं ऑर्डर मैंने यहाँ लिखा हुआ है इसको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले देखो क्या है, सबसे पहले है सेम हेड सेट ऑफ, इंट्रा हेड सेट ऑफ आपने सबसे पहले करना है। उसके बाद कुछ लॉस बच गया तो आपने इंटर हेड सेट ऑफ करना है। मान लो उसके बाद इंटर हेड सेट ऑफ कर लिया आपने, इंटर हेड सेट ऑफ भी कर लिया। उसके बाद मान लो आपको प्रॉफिट वाली फिगर आ रही है, अगर लॉस आ रहा है तो आपने कैरी फॉरवर्ड करनी है। उसके बाद अगर प्रॉफिट वाली फिगर आ रही है तो आपने पुराने साल के कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस थे उसको एडजस्ट करना है। एंड उसके बाद आपने लास्ट में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आपने सेट ऑफ करना है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए अवेलेबल रहती है, जबकि बाकी सारे जो लॉस है वो या तो 4 साल या फिर 8 साल के लिए अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एग्जेम्प्ट इनकम का, कि सर अगर एग्जेम्प्ट इनकम हमारी कोई इनकम है, मान लो हमारी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है, अगर वो एग्जेम्प्ट है तो क्या उससे होने वाले लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी क्या कोई इनकम है, अगर हमारी इनकम टैक्सेबल नहीं है तो उससे होने वाले लॉस को हम टैक्स पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, उसको भी हमने इग्नोर करना है। अगर इनकम को हम इग्नोर करते हैं तो उससे होने वाले लॉस को भी हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि देखो नो लॉसेस आर अलाउड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट दीज 3। ये तीन क्या है पता है? ये 3 है आपके ब्लैक मनी, ये 3 है आपका ब्लैक मनी। इसका मतलब कि अगर आपके पास ब्लैक मनी है, आपके पास ब्लैक मनी पाया जाता है तो उसके ऊपर अगर आप कुछ बोलते हो कि मेरा तो लॉस हो गया था कुछ भी, तो आपको लॉस वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ब्लैक मनी मतलब कोई आपके पास अनएक्सप्लेन्ड इनकम मिली है, या फिर आपके पास कोई अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मिली है, या कोई अनएक्सप्लेन्ड मनी आपके पास मिला है। अगर ये 3 चीजें आपके पास मिलती है और आप उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो वो बन जाता है आपका ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी जो होता है वो सीधा 78% के ऊपर 78% के रेट से उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। कैसे? 60% का टैक्स, उसके ऊपर 25% का सरचार्ज और उसके ऊपर 4% का सेस। यहाँ पे ध्यान देना 60% के ऊपर मैंने 25% कैलकुलेट किया और फिर उसके ऊपर जो 75% की फिगर आएगी उसके ऊपर हमने 4% का सेस ऐड किया, तो उससे हमारा टोटल आ गया 78%। यहां पर हमें कोई भी लॉस सेट ऑफ करने का मौका नहीं मिलता। अगर हम बाद में बोले कि नहीं हमारे तो ब्लैक मनी से हमें कुछ लॉस भी हो गया था, तो वहां पे हमने लॉस को कंप्लीटली इग्नोर करना है। लॉस को हम यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।